हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो सर्वप्रथम देखिए ये लेटर जो 6 नवंबर को निकली हुई है। इसमें देखिए विषय है नवनियुक्त विद्यालय अध्यापक के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में। आप देख सकते हैं ये कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव निदेशक माध्यमिक शिक्षा के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार को लिखा गया है। इस लेटर को यदि आप ढंग से देखेंगे तो आप पढ़ पाएंगे कि इसमें लिखा गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आलोक में अनुशंसित अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के उपरांत आपके स्तर से औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत किया जा चुका है। तो हो गया है 2 नवंबर को औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत हो गया है। उन विद्यालय अध्यापकों के पदस्थापन की कार्रवाई भी की जा रही है। तो इस स्थिति में इनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जाना आवश्यक है। तो निर्देशित किया गया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को कि नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन का कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित करेंगे ताकि बिना विलंब के इनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन कार्य पूर्ण किया जा सके। मतलब अब जिला में सभी लोगों के प्रमाण पत्रों की जांच का कार्य शुरू हो गया है। अभी तक जो जांच हो रही थी उस पर केवल सीरियल नंबर मिलाया जा रहा था। अब जो है वो प्रमाण पत्र सत्य है कि असत्य है कि फर्जी है, क्या है नहीं है, अब उन चीज़ों की जांच, क्या अर्हता थी, उन्होंने क्या प्रमाण पत्र जमा किया, जो ज़रूरी था वो प्रमाण पत्र जमा हुए कि नहीं, इन सारी चीज़ों को बारीकी से जो है अब जांच किया जाने लगा है। तो देखिए जैसा कि लेटर है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये निर्देशित किया गया है कि आप अपने ज़िला में जिला स्तर पर सारे जो काउंसलिंग के बाद नियुक्ति पत्र औपबंधिक वितरित किए गए हैं उन लोगों के द्वारा जो जमा किया गया है प्रमाण पत्र उसकी जाँच बारीकी से किया जाए। और यह कार्य प्रारंभ भी हो चुका है। देख सकते हैं सभी जिलों में ये कार्य शुरू हो गया है। एक और लेटर आप यहाँ देख सकते हैं जो कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा से निकला हुआ है ये लेटर। इसमें सभी प्राचार्य, प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापक को निर्देशित किया गया है कि उनके विद्यालय में जिन नवनियुक्त शिक्षकों को संबद्ध किया गया है उन्मुखीकरण हेतु जो शिक्षक अभ्यर्थी को विद्यालय से संबद्ध किया गया है उनके द्वारा जो है उनसे स्व अभिप्रमाणित जो प्रमाण पत्र है वो उनको प्राप्त करना है। जो भी उनका डॉक्यूमेंट है शैक्षणिक प्रशैक्षणिक वो प्रधानाध्यापक को लेना है और प्रधानाध्यापक को ये सुनिश्चित करना है कि जो अहर्ता था अभ्यर्थी उन सभी अहर्ताओं को पूर्ण करने के लिए सभी प्रमाण पत्र जमा कर रहे हैं या नहीं। अगर वो जमा नहीं कर रहे हैं तो तत्काल उन्हें कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा को सूचित करना है कि ये अभ्यर्थी अमुक सर्टिफिकेट जमा नहीं कर रहे हैं। इस स्थिति में उन पर आवश्यक कार्रवाई या जो भी होगा आगे किया जाएगा। अगर वो किसी अभ्यर्थी के बारे में जो उनके विद्यालय में योगदान करने गए हैं उन्मुखीकरण हेतु और इसका कोई सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध नहीं करवाते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि वो अभ्यर्थी सही है। अगर बाद में वो अभ्यर्थी गलत पाया जाता है तो इस स्थिति में संबंधित प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करने की बाध्यता होगी। ये दिया गया है। मतलब या तो वो बताएं कि ये गलत है, अगर गलत है तो, अगर गलत नहीं है तो वो नहीं बताएंगे, अगर नहीं बताएंगे तो ये माना जाएगा कि वो अभ्यर्थी सही हैं। अगर बाद में सही अभ्यर्थी गलत पाए गए तो प्रधानाध्यापक पर विधि सम्मत कार्रवाई करने की बात कही जा रही है इस लेटर में। तो कुल मिलाजुला के कई स्तरों पर जो है सभी जिलों में नवनियुक्त शिक्षकों के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जाँच शुरू हो चुकी है, जिसके बाद उनको जो है जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र है इससे छुटकारा मिलेगा। उनको जो है सो नियुक्ति पत्र मिलेगा, उसमें औपबंधिक नामक कोई शब्द नहीं होगी। अब ये एक देखिए आज के पेपर का एक कटिंग है, दिया हुआ 40 से अधिक अभ्यर्थी शिक्षक बने परंतु नियुक्ति पत्र नहीं मिले। इनकी ये बेगूसराय से रिलेटेड है। ये आप देख सकते हैं। इसमें एक और है हेडिंग 200 नवनियुक्त शिक्षकों ने नियुक्ति पत्र लिया ही नहीं। जब आप इसको देखेंगे 200 नवनियुक्त शिक्षकों ने नियुक्ति पत्र लिया ही नहीं, ये क्या बात है तो देखिए ज़रा। सबसे पहले हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि 40 से अधिक अभ्यर्थी शिक्षक बने परंतु नियुक्ति पत्र नहीं मिला। तो हुआ क्या कि एक ही बार जनरेट करना था नियुक्ति पत्र। अगर आप जनरेट लिंक पर यहाँ पर देखिए बीपीएससी के द्वारा जो लिंक उपलब्ध कराया गया था उसमें एक ही बार में नियुक्ति पत्र निकलना था। अगर डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करने हो जाने के उपरांत अगर बिजली गुम हो गई या नेट काम नहीं किया तो उनका नियुक्ति पत्र प्रिंट नहीं हो पाएगा और दोबारा प्रिंट करने का कोई प्रावधान बीपीएससी की ओर से नहीं दिया गया है। इसी कारण से इन 40 शिक्षक अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र डाउनलोड और प्रिंट नहीं हो सका। इस कारण से इन लोगों को नहीं मिला। अब चलते हैं 200 नवनियुक्त शिक्षक नियुक्ति पत्र लिया ही नहीं। ये क्या बात होगी भाई, 200 नियुक्ति पत्र क्यों नहीं लिया, क्या कारण हो सकता है? अब हम आप दिमाग लगा सकते हैं कि इन लोगों का नियुक्ति पत्र प्रिंट है
रखा हुआ है पर ये लोग लेने नहीं आए। कहीं ना कहीं शंका की तो बात है कि ये जहाँ लोग एक और नौकरी पाने के लिए त्रस्त हैं वहीं इनका नियुक्ति पत्र यहाँ देख सकते हैं। वहीं विभाग में 200, देखिए 200 से अधिक नियुक्ति पत्र रखी हुई है जिसे अभ्यर्थी अभी तक नहीं ले गए हैं। कुछ कारण होगा, जो भी कारण हो ये लोग ले नहीं जा रहे हैं। तो आप अभी शुरू हो गया है, अभी चेकिंग का काम शुरू हो गया है। आप हर ज़िले में 300 से 400 लोग निकलेंगे, हर ज़िले में लगभग। देखिए अभी अब जो है ना बड़ी गहराई से जांच शुरू हो गई है, हर ज़िले में शुरू हो गई है। जो गलत लोग होंगे वो निश्चित फर्जी हैं और बाहर होंगे, वो जांच शुरू हो गई है। तो अभी तक जो आपको वो नहीं मिल रहा था द्वितीय मेधा सूची, उसकी वजह यही है कि अब जांच शुरू हुई है। जांच के उपरांत जो भी होगा उचित कार्रवाई किया जाएगा और जो जितनी सीटें रिक्त बचेगी उसी हिसाब से जो है मेधा सूची, जो सेकेंड मेरिट लिस्ट की बात करते हैं, वो जारी होगा। अब आगे बात करते हैं हम लोग। अभी जो फॉर्म भरा रही है नई बीपीएससी का, उसमें वर्ग 6 से 8 के शिक्षक जो है वो 3 तरह के होंगे। 3 तरह के जो शिक्षक होंगे, तो एक होंगे गणित और विज्ञान शिक्षक, दूसरे होंगे सामाजिक विज्ञान शिक्षक और तीसरे होंगे भाषा शिक्षक। तो इसके लिए क्या अर्हता होगी, तो देखते हैं इसकी क्या अर्हताएं हो सकती है 3 तरह के जो शिक्षक हैं उसके लिए। देखिए यहाँ पर जो वर्ग 6 से 8 के शिक्षक होंगे उसकी बात करते हैं हम लोग। देखिए दिया हुआ है सब बात, हम इसको ज़रा दिखाते हैं आप लोग को। देखिए वर्ग 6 से 8 के जो शिक्षक हैं उनमें भाषा विषय के जो शिक्षक हैं, देख लीजिए, भाषा विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए ग्रेजुएशन स्तर पर ऑनर्स या सब्सिडरी में जो भाषा का आप शिक्षक बनना चाहते हैं वो भाषा पढ़ा गया हो, या तो वो भाषा आपका ऑनर्स हो या वो भाषा आपका सब्सिडरी हो, तभी आप उस भाषा के शिक्षक बन सकते हैं। 6 से 8 में स्पष्ट कर दिया गया है कि ऑनर्स या सब्सिडरी कुछ भी हो, अगर वो भाषा या तो आप ऑनर्स में रखे हैं या सब्सिडरी में रखे हैं तो उस भाषा के आप शिक्षक बन सकते हैं। दूसरा जो है सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए आप देख सकते हैं, एक मिनट। तो सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षक के लिए आप देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है ग्रेजुएशन स्तर पर जो है इनका इतिहास, यहाँ देखिए इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पढ़िए। माने इतने विषय में से कोई 2 विषय आपका ग्रेजुएशन में हो। फिर से सुन लीजिए, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय। तो 6 से 8 के लिए इसमें से कोई भी 2 विषय यदि आप हैं, आप ग्रेजुएशन में रखे हैं, तो आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बन सकते हैं। अब वर्ग 6 से 8 में गणित और विज्ञान विषय के लिए मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से कोई भी 2 विषय अगर आप पढ़े ही होंगे, साइंस का ये पूरा सेटिंग है, या तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री होगा या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होगा, इसमें से कोई भी 2 विषय पढ़े हैं तो आप साइंस के टीचर बन सकते हैं वर्ग 6 से 8 में। अब आ जाते हैं हम लोग 9-10 में। तो 9-10 में सबसे जो जटिल है, पहले हम उसको देख लेते हैं। पहले सामाजिक विज्ञान को देख लेते हैं। सामाजिक विज्ञान में जो है वो कौन कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जो काफ़ी एकदम ज़रूरी है जान लेना। देखिए सामाजिक विज्ञान में जो टीचर बनना चाहते हैं 9-10 के लिए, उनको या तो सब्सिडरी या प्रतिष्ठा के रूप में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र 4 ही विषय हैं। इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। इतने में से कोई 2 विषय होना जरूरी है, जिसमें से एक विषय या तो इतिहास हो या भूगोल हो, ये जरूरी है। इतिहास भूगोल दोनों है तो और अच्छी, लेकिन कम से कम एक दोनों में से होना चाहिए, या तो इतिहास या भूगोल। उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स और राजनीति शास्त्र में से कोई एक होनी चाहिए। अब जो है इसमें स्पष्ट हो गया है कि इतने में से आपको कोई 2 विषय होने चाहिए, जिसमें या तो इतिहास या भूगोल या दोनों होना अनिवार्य है। अगला है आपको इसमें भाषा से जो होगा 9-10 में, तो आप जिस भाषा के विद्यालय अध्यापक बनेंगे उस भाषा को या तो स्नातक स्तर पर आपका वो प्रतिष्ठा हो या सब्सिडरी के रूप में वो पढ़ा होना चाहिए। आप मान लीजिए कोई हिंदी के लिए अप्लाई करते हैं तो या तो वो हिंदी ऑनर्स हो या सब्सिडरी के रूप में उससे पढ़ा हो, तो वो भाषा विषय के शिक्षक बन सकते हैं। आगे चलिए विज्ञान विषय की हम अगर बात करते हैं तो विज्ञान में दिया गया है, पहले गणित देख लीजिए। गणित में दे दिया गया है कि अगर गणित के शिक्षक कोई बनना चाहते हैं तो उनको गणित के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर होना चाहिए। इंजीनियरिंग स्नातक में जिसको गणित की विशिष्टता हो वो भी बन सकते हैं। कुल मिला जुला के देखा जाए तो मैथ शिक्षक के लिए आपको ज़रूरी है कि आपका मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो,
इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो और सांख्यिकी हो, इनमें से कोई 2 विषय होना चाहिए, तो आप मैथ के टीचर बन सकते हैं। अगर कोई लोग इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किए हैं और गणित उनका मेन है तो वो भी बन सकते हैं। विज्ञान विषय के लिए साफ स्पष्ट कर दिया गया है कि या तो जूलॉजी हो, बॉटनी हो या केमिस्ट्री हो। स्नातक में, ग्रेजुएशन में जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री पठित हो। कोई आदमी अगर इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किए हैं तो उसमें भी विज्ञान की विशेषता हो तो वो भी विज्ञान शिक्षक बन सकते हैं। तो जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, ये लोग जो है मतलब बायो और केमिस्ट्री के कम्बिनेशन से विज्ञान शिक्षक बनेंगे। अब लास्ट ये तो हो ही गया है, तो सारे किस तरह के कम्बिनेशन है उसे भी हम लोगों ने देख लिया है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।